ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा हमें हर रोज हर कर्म को श्रेष्ठ रीति करने की श्रीमत देते हैं। सुबह उठना कैसे है, रात को सोना कैसे है, दिन में कर्म कैसे करने हैं, और सबसे ज़रूरी भोजन करते हुए बाबा की याद में कैसे रहना है, वो श्रेष्ठ मत देते हैं। और इस श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वो ज्ञान भी यथार्थ रीति बताते हैं। तो भोजन, जिसे हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, इसका क्या महत्व है। बाबा की याद में भोजन करने से कैसे अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, वो गहराई से इस राज को बाबा आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो केवल प्रसाद कहकर प्रसाद की महिमा भक्त जन गाते थे, परंतु अब बाबा हमें मन बुद्धि का प्रसाद और तन का प्रसाद, जिसे हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं, उसे कैसे स्वीकार करना है, कैसे बनाना है, कैसे परोसना है, उसकी भी यथार्थ विधि सिखाते हैं। तो आज की मुरली हमें अन्न का महत्व और बाबा की याद में अन्न को पकाने और खाने का महत्व बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 तारीख, 17 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। कौन है भाग्यशाली आत्माएं? जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है ना। तो भगवान स्वीकार करे ना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई लोग देते हैं पर बाबा स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए भाग्यशाली बनना है, इस राज को समझना है कि बाबा किनका स्वीकार करता है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है। एक गलती हम करते और माया ताकतवर बन जाती है। उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वह बलवान बन जाती है। अब सोचो, जो निवाला बाबा की याद में नहीं खाया, वो निवाला माया खा गई और वो ताकतवर बन गई। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। पक्का प्रण करो। क्या प्रण करेंगे? तुम ही से खाओ। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंचे होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है।
अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। यह तुम बच्चों के बगैर कोई को पता नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हम बच्चे समझ सकते हैं कि अब कलयुगी की रात पूरी हो गई और सतयुगी सवेरा आने वाला है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने बना दिए, शरीर छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद उनके भावार्थ को दुनिया वाले नहीं समझते हैं। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं। उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही हैं। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। क्या कहेंगे उन्हें? हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। जब मृत्यु आती है तो सब क्या कहते हैं? भगवान को याद करो। तो वह कहते हैं कि उनको कहो कि हम एक ही हेवनली गॉड फादर को अब याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात, तो हमारी रस्म बिल्कुल अलग है। उस स्थूल रूप में कर्म कांड करते हैं, चलते हैं, नंगे पैर जाते हैं, अलग अलग तरह से हवन इत्यादि करते हैं, परंतु हमारी रस्म रिवाज बहुत ही गुप्त है और सबसे अलग है। क्योंकि यहाँ क्या है? हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ यानी रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे,
डुबोते हैं और बोलते रहते हैं हरि बोल, परंतु कोई जाता नहीं है, ऐसा नहीं है, हेवन में चले जाते हैं। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो, वहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं होती है ना, या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब यह पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है ना, बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, तो वर्षा लेने की विधि क्या है? बाबा को अपना सब कुछ देना, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। अभी दे देंगे अपना सब कुछ, फिर उसके बाद 21 जन्मों तक न किसी को दान करना है, न कोई पुण्य का खाता जमा करना है। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। अभी डायरेक्ट ईश्वर स्वीकार करते हैं, स्वीकार ना करे तो फिर देवे कैसे, है ना। दोनों चीजें बराबर होती है ना, देंगे तो मिलेगा ना, कुछ तो करेंगे ना, और जितना करेंगे उतना मिलेगा। ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। तो बाबा किस लिए स्वीकार करते हैं? बाबा को थोड़ा ना कुछ चाहिए हमारा, इसलिए ताकि हमारा ममत्व मिटे ना। पहले क्या कह रहे थे? मेरा काम, मेरा घर, मेरे बच्चे। अब नहीं, बाबा का काम, बाबा का घर, बाबा के बच्चे। तो बाबा को दे दिया, बाकी संभाल तो हम ही रहे हैं ना, काम तो हम ही कर रहे हैं, परंतु पहले मेरापन था, बाबा का है। तो बाबा ने लेकर कुछ अपने हिसाब से थोड़ा ना यूज कर रहे हैं, तो हम बाबा की श्रीमत प्रमाण उन चीजों को यूज कर रहे हैं, और वो इसलिए ताकि हमारा उनसे ममत्व मिट जाए। तो बाबा कहते हैं ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य, स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? जरूरत के टाइम कोई दे तो स्वीकार होती है, उसके बाद भले वो कितना भी दे दुनिया वाले, पर बाबा स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, बिल्कुल डिटैच होकर फिर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। हम उड़ते जा रहे हैं, देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय
अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी भले यथार्थ रीति से बाबा को नहीं जानते, पर तो वो जो भावना है उसका भाड़ा ज़रूर देते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं कि अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रज्जु प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, साहूकार लोग बड़े भभके से घोड़े आदि पर जाएंगे, अभी तो हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं। वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता है। जब पैदल जाते हैं तो हर कदम में उस परमात्मा को, देवी माँ को, भगवान को याद करते जाते हैं। जितनी भावना बढ़ती जाती है, जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, उतना उसका फल भी बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, फिर कंफ्यूजन किस बात की है ना? भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है। हमें भक्ति मार्ग की तरह कोई तकलीफ नहीं करनी है। पैदल नहीं चलना है ना, कोई खर्चा नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। पूछ रहे हैं बाबा, सजनी है, साजन है, तो बिना साजन को है ना पूछे, उनको भोग लगाए, खुद खा लेते हैं, लज्जा नहीं आती है। वह साजन भी है, बाप भी है, तो बाप हो या साजन, बिना उसको भोग लगाए खुद खा लेना। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे। पूछ रहे हैं बाबा, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। तो कौन खिलाता है? बाबा खिलाता है ना, अन्नदाता है ना, देने वाला वो है, तो उसको भी नहीं पूछते। बाबा कहते हमको भूख लगाकर हमारी याद में खाओ। बहुत इम्पोर्टेंट श्रीमत है कि बाबा को भोग लगाकर फिर खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद ज़रूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। पवित्र है ना कुमारियाँ, तो चढ़ी नहीं है तो उतरने की मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए, याद करके बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल फील करेंगे ना जब बाबा को भोग लगाएंगे, बस दिल से बाबा को याद करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि सच में बाबा हमारे पास आ गए, स्वीकार कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे, खा तो नहीं सकते बाबा, पर भासना तो लेंगे ना। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अमृत वेले उठने से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है
क्या कहते हैं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से उठूं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से हर कार्य करूं। यह पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो भासना ही मिलनी है, ऐसे खाएंगे नहीं, भासना ही लेंगे, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इनको जास्ती फैसिलिटीज यानी सहूलियतें हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ, ऐसे कह सकते हैं बाबा को। ऐसे नहीं, एक बार याद किया बस, फिर तुम खुद खाते जाओ। बस पहले निवाले में याद किया और उसके बाद बाकी खुद खा जाओ, नहीं। उनको खिलाना भूल नहीं जाना, है ना। उनको खिलाना भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। तो बाबा को भूलना नहीं है। एक निवाला भी बाबा की याद के बिना खाया तो माया खा जाएगी। तो वो कहते हैं उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीज़ें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे। ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया खलास, फिर और चीज़ें वह कैसे खाएंगे। हाँ, पहले निवाले में याद किया, बाकी चीज़ें बाबा को नहीं खिलानी है। साजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो माया बीच में खा जाएगी। अब सोचो, माया खा गई तो फिर कितनी मोटी हो जाएगी वो, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। तो कई बार कहते हैं ना, माया से हार खा लेते हैं। क्यों? माया को खिलाते हो ना, इसीलिए हार खा लेते हो, वो मोटी हो जाती है, पहलवान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं, वहाँ पर कर्म करने के बाद पछताते नहीं हैं। सब एक्यूरेट कर्म है, अकर्म है। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम ही से बैठूं, सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना,
बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं, है ना। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। ये है हमारी रूहानी यात्रा। भोजन भी खाते हैं, सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है। तो हमें किसके साथ भोजन खाना है? सजनी हो तो साजन के साथ खाओ, बच्चा बन गए हो तो बाबा के साथ खाओ। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। तो जितना इस बात पर निश्चय है कि बाबा मेरा साजन है, उतनी विजय निश्चित है। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। कछुए की तरह कर्म करो, कर्म इंद्रियों को बाहर निकाल के कर्म करो और उसके बाद फिर कर्म पूरा होने के बाद समेट लो। भ्रमरी सारा दिन भूं भूं करती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते। वह तो एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल देते हैं भ्रमरी का। तो यहाँ भी क्या होता है, हम ज्ञान सुनाते हैं बहुतों को, तो कोई चले जाते हैं, कोई सुनते हैं, कोई बदल जाते हैं। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो। उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, इस ज्ञान को अन्य आत्माओं को देना, सेवा करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। टाइम नहीं लगता मनुष्य से देवता बनने में। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग में देवता बन गए, फिर थोड़ी ना योग लगाएंगे देवता बनने के लिए। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहाँ सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, है ना। दुनिया तो सारी होगी ना। ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, है ना। मेजॉरिटी उस समय धरती पर 70% वाटर ही होता है, पानी होता है। तो इतने सारे देश होते नहीं है, ऐसा नहीं वो जगह ही नहीं होती। जगह होती है परंतु वहाँ आबादी नहीं होती है। परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग। हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया। क्या कहते हैं? पार निर्वाण गया। कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा,
ना, स्वर्ग पूरा चाहिए ना, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कौन है? कालों का काल है, सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं। क्या बताते हैं? मन मना भावा, बस करना एक ही काम है, मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, है ना। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, खुद समझना है, फिर समझकर औरों को समझाना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो, जो कुछ सुनते हो उसका फिर मनन करो, मंथन करो बार बार। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे, तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। इसीलिए मंथन जरूर करना है। मकान बनाने वालों को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। तो इसीलिए सब माताओं बहनों को खास कहते हैं बाबा कि विचार सागर मंथन जरूर करो, क्योंकि सारा दिन जो बुद्धि में चलता है फिर रात को स्वप्नों में भी वही आते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि कोई इंजीनियर होगा तो उसको सपने में भी वही बातें आएंगी। तो इसीलिए सारे दिन में बीच बीच में जो बाबा में सुनाते हैं उसको रिवाइज करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है। क्या प्रण करेंगे? कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कैसे बनेंगे बाप समान कर्मातीत? जब कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त होंगे, है ना। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ना संबंधों में ना कर्म में, सब सेवा अर्थ हो, है ना। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में
स्वार्थ भाव से मुक्त है ना। स्वार्थ नहीं है कुछ भी, कर्म कर रहे हैं परंतु सेवा के लिए कर रहे हैं। वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं। कौन? जो सरल चित्त, चित्त जिनका सरल है, अंदर कुछ ऐसा नहीं है छल कपट दिखावा नहीं। तो जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। तो बाबा को भोले बच्चे पसंद हैं। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए, किस बात का अनुभव? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता का अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, यह भी अपने को धोखा देना है। तो आपके सुखी जीवन का या कहें अंदर की शांति का आधार क्या है, ये चेक करो। बाहर के साधन है या अंतर की साधना है, चेक करना है। अच्छा, ओम शांति। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम
ज्योति जगाना, प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।